हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। तो आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध एक बार यात्रा पर निकले। यात्राएं हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैवलिंग टीचर्स अस अ लॉट, बट इस कोविड सिचुएशन में थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, नहीं तो नहीं। वी हैव टू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। सो इस क्वेश्चन के साथ फिर वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार यात्रा पर निकले और जब वो यात्रा पर निकले तो उसी दौरान अपने शिष्यों के साथ कुछ उनकी डिस्कशंस हो रहे थे, वार्तालाप हो रहे थे। और उनके एक शिष्य थे आनंद। उन्होंने एक सवाल पूछा कि गुरुजी, मन में बहुत उथल पुथल रहती है, शांत नहीं रहता है मन। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और ही चोज टू बी साइलेंट, जवाब नहीं दिया। थोड़ा आगे बढ़े, एक झील आई और महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब थोड़ी प्यास लगी है, यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। और महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा कि चाहिए पीने के लिए पानी ले आइए। आनंद खुशी खुशी अपने गुरु के लिए पानी लेने जाते हैं। जब वो झील की तरफ बढ़ ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी दूसरे किनारे से झील को क्रॉस करती हुई आ रही है। और जो बैलगाड़ी का चालक था, जो चला रहा था, बहुत खुश था, गाना गा रहा था और बैलों के गले में घंटियाँ बंधी हुई थी जो बहुत मधुर आवाज़ें निकाल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। आनंद को भी उसको देखकर बहुत अच्छा लगा और आनंद इस दृश्य से बड़े अभिभूत थे और आगे बढ़े। जब बैलगाड़ी पार कर गई, लेकिन जब आनंद ने झील की तरफ देखा तो देखा कि सारा पानी गंदा था। पानी तो था लेकिन वो पीने योग्य नहीं था। आनंद थोड़ी देर कुछ खड़े सोचते रहे कि गुरु को ऐसा पानी कैसे दें और वापस लौट जाते हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें देखा और पूछा कि पानी नहीं लाया आनंद? और आनंद ने कहा कि वो पानी पीने योग्य नहीं था। क्या कारण था? तो उन्होंने पूरा बताया कि एक गाड़ी ऐसे ऐसे निकल गई और पूरा पानी मटमैला हो गया। महात्मा बुद्ध ने थोड़ी देर बाद कहा कि अब जाके देखिए। आनंद फिर जाते हैं और फिर वही स्थिति है कि पानी तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। तीसरी बार आनंद जाते हैं, ऐसा ही रहता है। शाम हो जाती है, वो लोग वहीं पर विश्राम कर रहे होते हैं और महात्मा बुद्ध आनंद से फिर कहते हैं कि अब जाइए देखिए। और शाम हो गई थी। झील के आसपास जितने लोग थे वो सारे अपने घर वापस जा चुके थे, लेकिन पानी अब बिल्कुल स्वच्छ था। आनंद उसे देखकर खुश होते हैं और पानी लेकर गुरु के पास वापस आते हैं। जब पानी लेकर गुरु के पास आनंद वापस आए तो गुरु ने उन्हें देखकर फिर मुस्कुराए और गुरु की इस मुस्कुराहट ने आनंद के सवाल का जवाब दे दिया। और शायद आप भी समझ गए। जिस तरह से पानी में उथल पुथल उस गाड़ी की वजह से हुई, वैसे ही उथल पुथल हमारे मन में जो विचार आते रहते हैं उनकी वजह से होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, ये तो एक गाड़ी थी, मन में तो असंख्य विचार आते हैं, हर समय आते हैं। और इन विचारों के क्रम को, इनका जो एक सीक्वेंस चलता रहता है, उसको रोकना, वही मन की शांति है। आजकल ये रोज़ हमारे साथ होता है, हम सबके साथ हो रहा है। जो आसपास हमारे लोग हैं उनसे हम उनकी बातें जब हम लोग सुनते हैं, या हम लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे अछूते रहते हैं। असंख्य विचार दिन भर हमारे मन में आते हैं। ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स क्रॉसेस आवर माइंड इन अ डे। क्या होगा, जितनी भी परिस्थितियां हैं उसमें एक बहुत फ्लूइडिटी है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये इस कोविड सिचुएशन से हम कब बाहर निकलेंगे, एग्ज़ाम होंगे तो उतनी डेट्स आ गई हैं, लेकिन इतने दिनों तक हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ाई का टेम्पो बना रहेगा, अगर आपके काम में प्रोफेशन में कोई मुश्किल है तो वो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, बच्चे बहुत दिनों से घर पर हैं, पेरेंट्स उनकी वजह से परेशान, बहुत सारी चीज़ें। पर सच मानिए, इन सवालों के जवाब फौरी तौर पर किसी के पास नहीं है। और इन सवालों की वजह से अगर हम अपनी शांति भंग करते हैं, मन की शांति भंग करते हैं, तो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। ये जो सारा शोर है विचारों का, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, हमारे अंदर से ही आ रहा है। और इस मन की शांति लाने के लिए, पाने के लिए, अगर हम बाहर चल देते हैं कि चलिए लाउड म्यूज़िक बजा लिया, पार्टी कराते हैं, ड्राइव पर चले जाते हैं, तो ये जाने वाला नहीं है।
इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे अंतर्मन से ही आना है। और कैसे आना है? कि इन विचारों को शांत कर दें, कि वो विचार जिनका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है उनको हम शांत करें, हम शांति से बैठें। इसे आप मेडिटेशन का नाम दे सकते हैं। पर चुप होकर, अपने मन को चुप कराकर शांति से बैठना, यही सोल्यूशन है। जब मन शांत होता है तब सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। और मन को शांत करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये हो सकता है, ये मत समझिएगा कि ऋषि मुनि या आपको कहीं हिमालय पर जाकर ये करने की ज़रूरत है। मन की शांति के लिए बाहर की खिड़कियां बंद नहीं की जाती, अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको बंद कीजिए। जैसे ही नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगते हैं, उनको अपने आप को समझाइए कि हमें इस तरह से नहीं सोचना है। और जो कोई एक चीज़ जो आप सोचकर, जिससे सोचकर आपको खुशी मिलती है, उसकी तरफ जाइए, ईश्वर की तरफ जाइए और देखिए कि इसे किया जा सकता है। मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन जो समाधान है, जो चैलेंजेस, इनको मुश्किलें ना कहकर हम चैलेंजेस कहें, प्रॉब्लम्स ना कहकर चैलेंजेस कहें, इनके समाधान भी हमारे अंदर से ही आएंगे। जब हम सारे लोग बड़े परेशान थे तब बहुत सारे लोग वैक्सीन बनाने में व्यस्त थे। क्या आपको लगता है फेलियर्स नहीं हुए? लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। अगर वो भी ऐसे ही बैठ जाते कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो ये ना हो पाता। तो ज़रूरत है अपने मन को शांत करके समाधान ढूंढने की। जो हो सकता है, इस बैलगाड़ी को जो आपके मन से बार बार आ जा रही है, उसको रोकिए, आंखें बंद कीजिए और रिवाइंड कीजिए। बैलगाड़ी वापस चली जा रही है और देखिए मन में कितनी शांति है। करके देखिए, इतना मुश्किल नहीं है। गॉड ब्लेस।